यात्रा में भी अब लगेज लिमिट सिस्टम लागू होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तय सीमा से ज्यादा सामान पर अब चार्ज लगेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में ये जानकारी दी है कि अलग अलग क्लास के लिए लगेज सीमा तय होगी। लगेज नियमों को सख्ती से लागू करेगा रेलवे विभाग। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी कि अब रेलवे में भी आपके लगेज के लिए एक तय सीमा निर्धारित की जाएगी और अलग अलग क्लास के लिए ये लगेज सीमा होगी। ये जानकारी दी है रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। उनका कहना है कि लगेज नियमों को रेलवे सख्ती से लागू करेगा। ट्रेन यात्रा में भी अब लगेज लिमिट सिस्टम लागू होगा। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी। तय सीमा से ज्यादा लगेज ले जाने पर अब ट्रेन में भी आपको चार्जेस देने होंगे। ये जानकारी उन्होंने लोकसभा में दी है और अलग अलग क्लास के लिए, यानी कि स्लीपर क्लास, एसी कोच, हर एक क्लास के लिए अलग अलग जो तय सीमा है वो रखी जाएगी और इनको सख्ती से लागू करेगा रेलवे विभाग। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये बड़ी जानकारी दी है। दिल्ली में फर्जी डिग्री रैकेट का भंडाफोड़। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने रोहिणी में की रेड। कई नामी यूनिवर्सिटीज की नकली डिग्रियां बरामद की गई हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। कई राज्यों तक फैला था फर्जीवाड़े का नेटवर्क। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां दिल्ली क्राइम ब्रांच ने रोहिणी में रेड की और इस दौरान आपको बता दें कि कई नामी यूनिवर्सिटीज में रेड की गई है, जहां की नकली डिग्रियां बरामद की गई हैं। कई नामी यूनिवर्सिटीज की नकली डिग्रियां बरामद करने के मामले में 3 आरोपियों को अब तक पुलिस ने हिरासत में लिया है। कई राज्यों तक ये फर्जीवाड़े का नेटवर्क फैला हुआ है, जहां अलग अलग यूनिवर्सिटीज की फर्जी डिग्रियां बनाई जा रही थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है दिल्ली से। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने रोहिणी में रेड की और फर्जी डिग्री रैकेट का भंडाफोड़ किया है। कई नामी यूनिवर्सिटीज की नकली डिग्रियां बरामद की गई हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया है और इनका नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ था। यानी कि ये फर्जीवाड़े का नेटवर्क सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं था, बल्कि कई अन्य राज्यों में भी ये नेटवर्क चलाया जा रहा था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। तो पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और इस पूरे मामले की आगे भी जांच जारी रही। तो दिल्ली में आज भी प्रदूषण से राहत नजर नहीं आ रही है और आज सुबह भी कोहरे और स्मॉग की चादर नजर आई है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली में आज से नए नियम लागू किए गए हैं। दिल्ली में आज से बिना PUC के पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। प्रदूषण को रोकने के लिए आज से शुरू होगा नो PUC नो फ्यूल की नीति। इसके अलावा दिल्ली में BS6 के अलावा बाहर की गाड़ी की नो एंट्री होगी। वाहनों की जांच के लिए 580 पुलिस की तैनाती रहेगी और 126 चेक पॉइंट पर 37 ट्रकर वैन की तैनाती रहेगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग पेट्रोल पंप पर तैनात रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से नए नियम प्रदूषण को लेकर दिल्ली में लागू किए जाएंगे और बिना PUC के पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। वाहनों की जांच के लिए 580 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। प्रदूषण को रोकने के लिए ये नए नियम आज से दिल्ली में लागू होने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जांच के लिए 580 पुलिसकर्मी, 126 चेक पॉइंट और 37 ट्रकर वैन की तैनाती की गई है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग भी पेट्रोल पंप पे तैनात रहेंगे, जहां बिना PUC के पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। तो आज से नो PUC नो फ्यूल की नीति लागू होगी। जांच के लिए अलग अलग पेट्रोल पंप पर, जहां पर ट्रांसपोर्ट विभाग के लोग भी तैनात किए गए हैं और आज से नए नियम दिल्ली में लागू होने जा रहे हैं। दिल्ली में इतना एक्यूआई बढ़ गया है, मेरे ख्याल से 800-700 पार हो गया है। वो उस पर काम नहीं कर पा रहे। बस वो मैं देखता हूँ कुछ दिल्ली में कुछ गाड़ियाँ बना रखी उन्होंने पानी की, फुहारे लगाते हैं, वो पेड़ों पे फुहारे डालते रहते हैं। उससे सोचते हैं एक्यूआई कम हो जाएगा। जब उससे एक्यूआई का इतना पैसा खर्च करना है तो एक्यूआई पे खर्च करे ना। पिछली बार वो केजरीवाल की सरकार थी,
उनने इतने सारे फिल्टर लगाए थे, प्यूरीफायर लगाए थे, वो कहाँ गए? वो उसका काम कहाँ गया? वो उससे क्यों नहीं प्रदूषण कम हुआ? ये बताइए मेरे को। आज प्रदूषण कम हो जाएगा पेट्रोल न देने से? तो दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासी जंग शुरू हो गई है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं और इसके बाद से कल दिल्ली में कई बदलाव भी देखने को मिले हैं और आज से ये नए नियम लागू होंगे। लेकिन इसके बढ़ते प्रदूषण को लेकर भरपूर सियासत भी देखने को मिल रही है। रिस्क था ऐसे इतनी फॉग की वजह से कि मतलब कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। स्ट्रीट लाइट्स दिख रही हैं, स्ट्रीट लाइट की वजह से जितनी विजिबिलिटी है उतनी है, वरना हम लोग कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। बढ़ते एयर पॉल्यूशन में सांस लेना और खुद को सांस की समस्याओं से बचाना बड़ी चुनौती है और इस समय इस चुनौती का सामना पूरा देश कर रहा है और बढ़ते पॉल्यूशन की सबसे ज्यादा मार झेल रही है देश की राजधानी दिल्ली, जहां AQI इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर कोई परेशान है। इस बीच दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासी जंग भी शुरू हो गई है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है, जिसके बाद आज दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर कई बड़े ऐलान किए, जिसके तहत कल से दिल्ली के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम जरूरी होगा। हालांकि हेल्थ केयर, अस्पताल, फायर, जेल, सार्वजनिक परिवहन जैसी सुविधाओं पर यह नियम लागू नहीं होगा। इसी के साथ ही सरकारी और निजी संस्थाओं से वर्किंग आवर्स को फ्लेक्सिबल करने की भी अपील की गई है। तो वहीं सरकार ग्रेड 3 में काम बंद होने से प्रभावित रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 10,000 रुपए का मुआवजा देगी। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। आज श्रम मंत्रालय ये निर्देश जारी कर रहा है सभी प्रतिष्ठानों के लिए, दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट सभी प्रतिष्ठानों में कल से मैक्सिमम केवल 50% अटेंडेंस अलाउ होगी। बाकी 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम ये मैंडेटरी सभी प्रतिष्ठानों को देना होगा। उधर विपक्षी पार्टियों ने भी प्रदूषण पर केंद्र और दिल्ली सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आज यूपी के सांसद चंद्रशेखर आजाद संसद भवन के सामने प्रदूषण के खिलाफ तख्ती लेकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर बहरी हो गई है। मैं इस हाउस में मुझे लोगों ने वोट से चुनकर भेजा और ये वोट इसलिए दी कि मैं उनके मुद्दों को उठाऊं। जनता टैक्स देती है, उसी से हमें तनख्वाह मिलती है, तो हम जनता के कर्मचारी हैं। उनके विषय को उठाना हमारी जिम्मेदारी, चाहे जमीन पे बैठ के उठाने पड़े चाहे संसद में उठाने पड़े। ऐसा नहीं कि मैं संसद के बाहर ही प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, जमीन पे बैठा हूँ, सीढ़ियों पे बैठा हूँ। मैं संसद के अंदर भी मैंने एडजमेंट मोशन दिया है पोल्यूशन को लेकर कि इस पर चर्चा हो और मैं इस पर बोलना चाहता हूँ। कल भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, जबकि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये कहते हुए दिल्ली की जनता से माफी मांग ली थी कि 30 सालों का प्रदूषण सिर्फ 5 से 6 महीनों में खत्म नहीं किया जा सकता। आज इसी को लेकर कपिल मिश्रा ने भी आम आदमी पार्टी को जवाब दिया। आप पहले दिन जब आप आए सरकार में, आपकी एक ही मंशा थी कि हम AQI के आंकड़ों में किसी तरीके से फर्जीवाड़ा करके आंकड़ों में पोल्यूशन कम करके दिखा दें। दिल्ली वाले खांसते रहे, मर जाए, कोई दिक्कत नहीं, आंकड़े कम होने चाहिए। और पहले दिन इन्होंने ये तय किया कि नए AQI स्टेशन लगाए जाएंगे। दूर दराज के जंगलों के अंदर AQI स्टेशन लगाने की योजना लेके आए ताकि एवरेज AQI कम हो जाए। जैसे ही AQI बढ़ता है, दिल्ली के AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस को ये शट डाउन कर देते हैं कि भाई एक गलती तो हुई है हमसे, और वो गलती ये हुई है कि हम 30 साल का पोल्यूशन 5 महीने में खत्म नहीं किया। ये भी गलती हुई है कि पिछला मुख्यमंत्री भाग जाता था 1 महीने, हर दिसंबर जनवरी 1 महीने की छुट्टी लेके भागता था दिल्ली से। अभी मुख्यमंत्री की गलती है, वो रोज सड़कों पे काम कर रही हैं, सफाई कर रही हैं, सड़क साफ करा रही हैं, गड्ढे ठीक करा रही हैं,
तो ये भी एक गलती है। और उनका महिला होना भी गलती है, क्योंकि इतनी गालियां, इतनी बदतमीजी की जा रही है आम आदमी पार्टी के लोगों के द्वारा, केजरीवाल के लोगों के द्वारा, जितनी अभद्रता, जितनी बेशर्मी की जा रही है। मेरे को नहीं लगता कि देश की राजधानी में इस प्रकार का माहौल होना चाहिए था जो बदतमीजी की जा रही है। उनके मंत्री जब उनकी सरकार थी तो कभी सड़क पे दिखाई नहीं दिए, उन्होंने पॉल्यूशन के ऊपर कोई काम नहीं किया। इस बीच खबर आ रही है कि एयर पॉल्यूशन के मुद्दे पर सरकार अब चर्चा के लिए तैयार हो गई है। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को लोकसभा में इस विषय पर बात संभव है। जी राम की बिल के पारित होने के बाद प्रदूषण के मुद्दे पर नियम 193 के तहत शॉर्ट टर्म डिस्कशन कराई जाएगी। विपक्ष लंबे समय से वायु प्रदूषण पर चर्चा की मांग कर रहा था, खासकर उत्तर भारत में बढ़ते प्रदूषण स्तर को लेकर। सरकार की सहमति के बाद सदन में इस गंभीर समस्या पर सीमित समय की बहस होगी, जिसमें सांसद अपने सवाल और सुझाव रखेंगे।